स्ट्रॉन्ग एसिड X माइनस से रिएक्ट करेगा, and it will make HX. तो इनिशियली मान लो अगर इसके N2 मोल्स हैं और उसमें इसके मोल्स ऐड किए, इसके इनिशियली N1 मोल्स हैं, तो फाइनली क्या बचेगा? फाइनली क्या बचेगा? N2 माइनस N मोल्स इसके, ये तो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा और इसके बन जाएंगे N1 प्लस N। ओके, ये समझ में आया? यस सर। और क्या होता था पीएच एसिडिक बफर का? एसिडिक बफर का पीएच क्या होगा? pKa प्लस log ऑफ moles of X minus, that is N2 minus N, मतलब that is moles of X minus स्टार्टिंग में जो है माइनस मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विच आयर आगे, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मोल्स ऑफ HX जो स्टार्टिंग में थे प्लस मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विच आयर आगे। ठीक है, क्लियर है ये? और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के मोल्स कम हो गए तो? इसके मोल्स नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड के मोल्स ज्यादा हो गए नहीं, ज्यादा हो गए तो फिर पूरा रिएक्ट नहीं होगा ना वो सर। तो ये बफर बचेगा ही नहीं। बफर की हमारी डेफिनेशन ही क्या थी? अ सॉल्यूशन विद जिसमें हम which resists change in its pH on addition of small amount of strong acid or strong base। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज्यादा तो ऐड हम करेंगे ही नहीं। हाँ यस सर, समझा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन HX के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन HX के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जांपल बोलो। HCl। इसका अनायन क्या है? Cl माइनस। Cl माइनस कैसी स्पीशीज है? अच्छा, एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी। और इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं एसिडिक बफर में, if a strong base is added, अब क्या होगा? अगेन सॉल्यूशन में पहले से HX है और X माइनस है। सर पीएच थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा क्या? चेंज निग्लिजिबल होगा? थोड़ा सा तो चेंज हुआ ना यार, फॉर्मूला बदल गया, देखो वैल्यूज चेंज होके आई ना। सर फिर हमने तो बफर की डेफिनेशन ही ऐसी बताई थी कि पीएच नहीं चेंज होना चाहिए, तो थोड़ा सा तो हो रहा।
ये लिखा था कि पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। पढ़ो जरा डेफिनेशन, रीड द डेफिनेशन। which resist change in their pH. That अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। ना होना, yes yes about ये कहीं नहीं लिखा है कि बिल्कुल नहीं होगा, समझ लो। yes sir. तो अब इसमें अगर मैंने डाला स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस डाला मतलब क्या डाला, OH माइनस, है ना। OH माइनस किससे रिएक्ट करेगा, HX HX से। HX और क्या होगा पीएच, ठीक है। नोट कर लिया। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है ना जब के C1 और C2 से काफी कम हो। यस। अच्छा, तो बाकी दो केसेस में फॉर्मूला बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब कैलकुलेट करना। करते हैं तो कर लिया नोट। यस, सर दोनों फॉर्मूले में x माइनस के इनिशियल मोल्स लेने, फॉर्मूले में x माइनस और hx के इनिशियल मोल्स लेने हैं ना। हाँ, इसी में से तो रिएक्ट हो गए जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे। इट्स फुल ओके। और इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया होता, सॉरी बेसिक बफर में ऐड किए होते,
तो बेसिक बफर में क्या क्या है? बेसिक बफर में BOH है और B प्लस है, करेक्ट? तो उसमें एसिड ऐड किया, बेस से रिएक्ट करेगा। pH will POH will be pKb. ठीक है? बेस ऐड किया तो वो B प्लस से रिएक्ट करेगा। ठीक है? नोट करो। Done? Yes. Yes, sir. तो अब एसिडिक बफर बनाने के क्या क्या तरीके थे, जरा बताओ। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। एसिडिक बफर हम लोगों ने कैसे बनाया था? एक वीक एसिड और उसके सॉल्ट को मिला के, करेक्ट? यस अब मान लो हम एक एसिडिक बफर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वीक एसिड तो है, उसका सॉल्ट नहीं है। ओके, हम लोग बफर बना सकते हैं क्या? हमारे पास वीक एसिड है लेकिन उसका सॉल्ट नहीं है। इज देयर एनी वे टू मेक द बफर? बोलो। तो वीक बेस वाटर में डाल दो। डिसोसिएट हो। भाई एक तरीका है, मेरे पास वीक एसिड है, इसमें मैं स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूं, इस वीक एसिड को न्यूट्रलाइज करा दूं थोड़ा सा, तो X माइनस बन जाएगा, करेक्ट?
और अगर मैं OH को लिमिटिंग रखूं तो आखिरी में HX भी बचा रहेगा। अग्रीड? तो इवेंचुअली मुझे क्या मिल गया, HX और X माइनस दोनों मिल गया ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So can you repeat the process? यार HX मेरे पास था पहले से, मान लो 10 मोल, इसमें मैं 3 मोल OH माइनस डालूं तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा? Yes, yes, yes. ये 7, ये 0, ये 3, HX और X माइनस बन गया ना। Yes, sir. सर पर ऐसे डायरेक्टली OH माइनस के साइड। अरे स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस, क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली? ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस तो दूसरा तरीका क्या है बनाने का? क्या है दूसरा तरीका बनाने का? एक वीक एसिड ले और स्ट्रॉन्ग बेस, करेक्ट? यस सर। स्ट्रॉन्ग बेस को हम रखें लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? समझ में आई ये बात? Yes, sir. और कोई एक तरीका बता सकते हो? एनी अदर मेथड comes in your mind? एक और तरीका है कि मेरे पास मान लो स्टार्टिंग में सॉल्ट होता है, X माइनस होता है, इसमें मैं X प्लस ऐड करके HX बना लेता, करेक्ट? स्टार्टिंग में HX नहीं है, तो एक और तरीका हो सकता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड शुड बी लिमिटेड, ठीक है? ये समझ में आए? यस Yes, sir. तो इसी तरह बेसिक बफर बनाने के क्या क्या तरीके हैं? Weak base plus its salt. और Or weak base or strong acid. वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड शुड बी लिमिटिंग, Or salt of weak base plus strong acid limiting reagent. salt of weak base and strong base, Strong base, sir. Sorry, sir. ओके? चलो बुकलेट निकालो, FBS ओपन करो और ये प्रॉब्लम्स करो। ये 5 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो।
हो गए कंप्लीट? बोलो कौन से डिस्कस करने हैं? सारे सर 24 24 अटेम्प्ट किया तुमने हरमेट? यस सर बताओ क्या किया उसमें, क्या क्या मिलाया है, पहले ये बताओ सोल्यूशन में। बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, कौन सा एसिड है बताओ, क्या है प्रॉब्लम की वैल्यूज पढ़ो। स्ट्रॉन्ग एसिड है 0.2 मोलर सोल्यूशन का कौन सा एसिड है बेटा? विच एसिड? HC2H3O बफर CH3COOH है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? वीक Weak. और साथ में क्या मिलाया है? NaOH AOH. हरमित को करने दो ये प्रॉब्लम, नोबडी विल स्पीक इन बिटवीन। हरमित कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। यस सर इसके कितने मिलीमोल्स मिलाए हैं एसिटिक एसिड के? 0.2 मोलर है 50 ml 1 मिलीमोल मिलीमोल कैलकुलेट करो हरमित, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। 10 मिलीमोल्स 10 मिलीमोल। NaOH के NaOH के कितने हैं? 5 मिलीमोल्स रिएक्शन से क्या बनाएंगे ये लोग? HCO minus Na plus H2O लिमिटिंग कम कौन है इन दोनों में, एसिड और बेस में कम क्या चीज है? बेस सॉल्ट मतलब NaOH कम है फाइनली ये बचेगा, ये 5 ये। यस अब फाइनली देखो तुम्हारे पास क्या क्या बचा रह गया है। फाइनली क्या बचा है? एसिटिक एसिड 5 moles of acid और 5 moles of salt बफर होता है। यस बफर का फॉर्मूला लगाओ, pH is pKa plus log of salt by acid। अब बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी? फिर कैलकुलेशन एरर हुआ था अगला डाउट बोलो किसको है? अगला कौन सा डिस्कस करना है? सर 4.6 क्या कह रहे हो युवराज? सर नो डाउट गलती से अगला कोई डाउट है किसी को? हो गए 30 तक, कोई और नहीं डिस्कस करना है? बोलो भाई, किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो। सर 4.74 कैसे आपने लिया के ए एसिड के भी नहीं, के लिया है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का के तो पुरानी कितनी प्रॉब्लम्स में दिया है, किसी से ले लो। उसी सर क्वेश्चन में मेंशन नहीं था इसलिए हाँ, वो इस मतलब बार बार बुकलेट में टाइप नहीं किया है, एग्जाम में दिया जाएगा तुम्हें। ओके ओके सर बोलो, अगला कोई डाउट पूछ रहा है कि आगे करें? आगे करो सर. सर उसने क्वेश्चन के बाद इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस जा रहे हैं वो, के टाइप्ड नहीं है वहां। ओके सर 30 आ गया है ना सबको? Yes sir. यस फिर एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। बफर
कैपेसिटी। ओके, तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग बफर कैपेसिटी? इट इज मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नीडेड। कितने मोल स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए so that pH of 1 liter buffer solution changes by a magnitude of 1. Okay, so this is how we are defining buffer capacity. ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? यस सर। अब ये बताओ कौन सा बफर अच्छा होगा, जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा हो या जिसकी बफर कैपेसिटी कम हो? कम ज्यादा हो। कम। भाई बफर की डेफिनेशन क्या थी? वो चीज जो अपने पीएच चेंज में रेजिस्टेंस ऑफर करे, करेक्ट? तो यस सर। जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी उसको ज्यादा मोल्स लगेंगे अपना पीएच चेंज करने के लिए, मतलब वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। यस और नो? हाँ यस सर। यस सर। तो ज्यादा अच्छा बफर है, करेक्ट? यस सर। ओके, तो मान लो किसी बफर में 1 लीटर बफर में मैं n मोल्स डालता हूं एक स्ट्रॉन्ग एसिड के, उससे उसका पीएच चेंज डेल्टा पीएच का मिलता है। तो अगर 1 का पीएच चेंज चाहिए तो कितने मोल्स डालने पड़ेंगे? n ऑफ डेल्टा पीएच। यूनिटरी मेथड से, करेक्ट? यस और नो? यस सर। तो बफर कैपेसिटी क्या हो गई इसमें? n अपॉन डेल्टा पीएच का मॉड, क्योंकि डेल्टा पीएच पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, करेक्ट? ठीक है, चले आगे। Yes. तो इसी को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लें तो कैसे लिख सकते हैं? बफर कैपेसिटी विल बी dn बाय dph का मॉड, ठीक है? चलो जरा इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। मान लो एक एसिडिक बफर है, मतलब HX है और X माइनस है। HX के मान लो A मोल्स है एसिड के, X माइनस के B। तो ये जो टोटल होता है ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसको C बोल लेते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल बफरिंग एजेंट। ओके, अब ये देखते हैं
इस बफर का पीएच क्या होगा? pK प्लस लॉग ऑफ बी बाय ए, करेक्ट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो बोलो, आगे चलो। चले आगे। सर चलो आगे सर। जरा ये डिफरेंशिएशन करके अब बताओ मुझे, dph बाय da क्या होगा? ये डिफरेंशिएट करके हमें ये मिलेगा, यहां से da बाय dph कितना होगा? da बाय dph का मॉड सर वो 8 है या 3? 3, ये आ गया da बाय dph का मॉड। अब एसिडिक बफर में अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालता हूं, तो जितने मोल्स स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के डालूंगा, उतने ही मोल्स वीक एसिड या वीक एसिड के चेंज होंगे, करेक्ट? या तो उतने मोल्स वीक एसिड बनेगा या उतने मोल्स वीक एसिड कंज्यूम होगा। ओके, तो आई कैन से dn is equal to mod of d, तो इसको मैं mod of dn by dph भी लिख सकता हूं। तो यही तो बफर कैपेसिटी थी। तो एक और रिलेशन आ गया बफर कैपेसिटी का, 2.303 इंटू एसिड इंटू बेस अपॉन एसिड प्लस बेस। ठीक है, नोट कर लो इसमें। चलेगा, पीछे पीछे वाला पेज दिखा सकते हो? यस सर, डन सर। Sir, N are the moles of strong acid or strong base added, right? Correct. N is the moles of strong acid or strong base added. You know, okay. So, as we discussed earlier, बफर अच्छा कब है? जब उसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा हो, आधी हो। करेक्ट? तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी?
बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तब होगी जब a प्लस बी मिनिमम। ए प्लस बी तो कांस्टेंट है। हाँ ये सर। मैक्सिमम कब होगी जब ए और बी बराबर दोनों 3/2। तो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की वैल्यू? सर समझा नहीं, मीन्स कांस्टेंट है, मोल्स ऑफ एच एक्स है ना। एच एक्स और एक्स माइनस के टोटल मोल्स तो हमेशा ही रहेंगे ना। तुम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो एक चीज कम होगी और दूसरी उतनी बढ़ेगी। हाँ ये सर वो कांस्टेंट है। ठीक है। तो गई मैक्सिमम बफर कैपेसिटी किसी भी बफर की। और ये कब होगी जब एसिड टू बेस रेशियो 1:1। ओके। तो जैसे जैसे ये रेशियो 1:1 से ज्यादा या कम होगा बफर कैपेसिटी कम होती जाएगी। ओके। तो इसी से हम लोग एक और चीज डिफाइन कर लेंगे, दैट इज बफर रेंज। Somebody is unmuted. ठीक है। तो वो pH की रेंज in which buffer is able to resist change in its pH effectively. Okay. आगे लिखो। तो यूजुअली हम लोग इसको क्या लेते हैं, pKa -1 से pKa +1 किसको करस्पॉन्ड करता है ये कब आएगा जब एसिड बेस रेशियो 10:1 से 1:10 के बीच में। ठीक है, नोट करो।
सर अगर इस रेंज के बाहर चले गए तो वो बफर सॉल्यूशन नहीं होगा, इससे हम बोलेंगे। अच्छा बफर नहीं होगा, ओ नॉट अ गुड बफर, उसकी बफर कैपेसिटी बहुत कम होगी, मतलब 82 मोल्स डालने से उसका पीएच बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। कर लिया नोट? 1 मिनट। यस सर, होगा सर। ओके, तो बफर समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके, देखो एसिड और बेस के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, करेक्ट? Yes. अब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। सपोज मैं ये एग्जांपल लेता हूं, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन। ओके, वीक एसिड है मान लीजिए कोई HH, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालना है OH माइनस, so buffer topic get ended, है so buffer का टॉपिक खत्म हो गया। ये रिएक्शन है, इसका हमें न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। तो व्हाट आई से, एक ये रिएक्शन लिख लो, HX goes to H plus and X minus. Okay, HX goes to H plus and X minus. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हो मुझे? concentration of x minus into x plus upon के ए कहते हैं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, करेक्ट? ओके, Yes. H plus plus OH minus go into water, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 1/KW। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लो, क्या मिलेगा ऐड करके इन दोनों रिएक्शंस को? ऊपर वाला रिएक्शन मिल जाएगा, करेक्ट? यस यस सर। कांस्टेंट की के की वैल्यू क्या हो गई? KA/KW। ठीक है, अब K की रेंज क्या होती है? 10⁻⁻4 से 10⁻⁻10 तक देखी हम लोगों ने जनरली K की रेंज, करेक्ट? तो K/KW की रेंज कितनी हो जाएगी? 10⁻+4 से 10⁻+10 तक।
which is a Yes, sir. very high number, correct? So we can say this neutralization will proceed almost to completion. Agreed? Yes, sir. यस सर. समझ में आया ये बात? सर क्या आप वो रेंज लिख सकते हैं कि भाई आई एम सेइंग जनरली जो कॉमन एसिड्स होते हैं उनका K 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻10 तक है. तो K/Kw कितना हो जाएगा? समझ में आया? यस अब इसी तरह और भी लिख लेते हैं. इसी तरह मान लो एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन की होती तो कैसे लिखते? इसका न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट कितना होता? सही है? Yes. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है? क्या दिख रहा है इन तीनों सिचुएशंस में? Agreed? समझ में आया? नोट करो इतना. वीक एसिड वीक बेस की न्यूट्रलाइजेशन होती तो कैसे लिखते हैं रिएक्शन? इसका न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट कितना होता? सही है? इसके लिए हम नहीं कह सकते थे कि इट इज वेरी हाई. ये वेरी हाई भी हो सकता था, वेरी लो भी हो सकता है. करेक्ट? यस सर. तो ये रिएक्शन कंप्लीशन तक जाएगा कि नहीं जाएगा हम श्योरली नहीं कह सकते. नोट कर लिया इसको? Yes, sir. अच्छा, बुकलेट कहां तक कर रखी है तुम लोगों ने? एफबीओ कहां तक कंप्लीटेड है? 60. 60. 60. यस सर 60. 61 to 82 भी तो बोला था करने को. नहीं सर.
नहीं सर, नहीं बोला था। बोला था चलो बोला था या नहीं बोला था, आप उसको 82 तक तो कंप्लीट कर लेना। ओके ओके सर। टाइट्रेशन के रिलेशंस पे नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे। ओके ये के वाले सर यस सर, आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी बोला था। हमने शॉर्ट हाइड्रोसिस, हाँ 1 to 82 है, यस सर। वही तो मैं कह रहा हूँ। न्यूट्रलाइजेशन जब आगे के रिलेशंस नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे, ठीक है। यस सर। को 61 से 82 FBO, ओके सर। ठीक है। सर सर बेस से कुछ नहीं ना? इससे बीएस से। बेस से FPS से कुछ नहीं। सर बफर्स पे जो बफर कैपेसिटी और बफर एक्शन पे कोई डीपीपी हो तो वो मैं बताता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे बताऊंगा कहाँ तक DPP कर सकते। ओके सर। चलो बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू।